Good morning, everyone. Today I am going to teach you social. In the last class, we had been discussing about separation of powers. So I am going to discuss it now, okay? The government of our country has three main organs: the legislature, the executive and the judiciary. देखो, हमारी कंट्री के जो गवर्नमेंट है उसको थ्री मेन ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया है. एक को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेचर, सेकंड हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया, एंड थर्ड हमारा जुडिशियरी हो गया. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डेमोक्रेट्स एंड डिफाइंस द पावर्स एंड रूल्स ऑफ ऑल द थ्री ऑर्गन्स. एंड हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्लियरली बताया गया है इन तीनों ऑर्गन्स की पावर्स एंड रूल्स को. ओके, बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है किसके क्या रूल है, किसके कितने पावर है. ओके, द लेजिस्लेचर फ्रेम्स लॉज. लेजिस्लेचर का क्या काम है कि लॉ को फ्रेम करेगा. ओके, कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है. द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स देम. एंड एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? उस कानून को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना. एंड द जुडिशियरी रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर. एंड जुडिशियरी का क्या काम है? अगर किसी तरीके का झगड़ा होता है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में, तो इस झगड़े को ख़त्म करना. ओके, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ये काम किसका है? जुडिशियरी का है. एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. ओके, कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, ये भी काम जुडिशियरी का है. नो ऑर्गन हाईवर हैज़ एब्सोल्यूट ऑथोरिटी. देखो, किसी भी ऑर्गन के पास कोई भी चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशियरी हो, किसी के पास भी पूरा कंप्लीट पावर किसी के पास नहीं है. द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन एक्ट एज अ चेक ऑन ईच अदर्स पावर्स. एंड लेजिस्लेचर एंड जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो चेक ऑन कर सकते हैं एक दूसरे के पावर को. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो क्लियरली डिफाइंस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जुडिशियरी. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियरी के भी पावर एंड फंक्शंस को बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया है. ओके, कि जुडिशियरी का क्या पावर होगा, जुडिशियरी का कितने पावर है, क्या क्या कर सकती है जुडिशियरी, एंड उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या काम करती है जुडिशियरी, वो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है. ओके, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देखो, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है हमें कैसा गवर्नमेंट? एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर पार्लियामेंट हैज़ द सुप्रीम पावर ऑफ लेजिस्लेचर. मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जिसमें पार्लियामेंट के पास सबसे सुप्रीम पावर हो. किस चीज़ लेजिस्लेशन का मतलब कानून को बनाने का. ओके, कोई भी बिल लाने का, किसी भी कानून को बनाने का जो अधिकार है, सबसे मेन पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होता है. ठीक है, द पीपल. इसलिए जो कोई भी बिल वगैरह जब भी कोई गवर्नमेंट लाना चाहती है ना, तो वो सबसे पहले हमारे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, हमारे संसद में उसे पेश किया जाता है. द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. एंड इंडिया में क्या है, लोगों को बिल्कुल एकदम, लोग क्या करते हैं इंडिया में, बिल्कुल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, डायरेक्ट वो पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में. फर्दर, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. एंड इंडिया में ना हर सिटीजन, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आ रहा हो, ओके, वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल. लेकिन जो भी रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होकर आया है, जिसे लोगों ने चुना है, वो क्या होंगे? लोगों को जवाबदेही देनी होगी. ओके, लोगों के अकाउंटेबल होंगे. उन्होंने कौन से एक्शंस लिए हैं, क्या किए हैं, क्या काम किया उन्होंने, वो सब का जवाब उन्हें लोगों को देना होगा. ओके, नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स. बट इसे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखते हैं एक्स्ट्रा इन्फो. द 50 स्टार्स ऑफ द यूएस फ्लैग रिप्रेजेंट द 50 स्टेट्स दैट फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. देखो, हमारे कंट्री में तो 28 स्टेट्स हैं, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं वहाँ पे. तो यूएस फ्लैग में आप देखोगे 50 पीस स्टार्स होते हैं, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? 50 स्टार्स. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो 50 स्टेट्स है ना, उसी चीज़ को ये 50 स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं. One difference between the systems followed in the US and India is that each of the American states has its own laws, means constitution and supreme court. देखो, इंडियन सिस्टम एंड यूएस के सिस्टम में एक बहुत ही मेन डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? कि हमारे इंडिया में ना हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक संविधान है और एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो हमारा दिल्ली में है. लेकिन अमेरिका में क्या है?
ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, यूएसए में क्या है कि वहाँ पे 50 स्टेट्स है ना, तो 50 स्टेट्स की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब उस कंट्री में ना 50 कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड वहाँ पे हर स्टेट की अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट भी है। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन बेसिक राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमारे जितने भी नागरिक हैं, इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं, उन सबको कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करता है। ओके, कुछ अधिकार देता है। दीज राइट्स आर ऑफन कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और उन राइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, अक्सर फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, मौलिक अधिकार। They are essential not only to run a democratic government but also for an individual citizen to develop his personality. देखो ये राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स। एक तो ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी है इंपॉर्टेंट, साथ साथ इंडिविजुअल सिटीजन जो है, हर एक सिटीजन की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए भी ज़रूरी है। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। देखो यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। ओके, समानता का अधिकार। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। ओके, आज़ादी का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर हमारे साथ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओके, तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास अधिकार है कि हम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी आपको मिलता है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 राइट्स हैं जो आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, जो सारे जो भी इंडियन सिटीजन है, इन सबको ये राइट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट राइट हमारा राइट टू इक्वालिटी। इट गारंटीज इक्वालिटी टू एवरी पर्सन बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो राइट टू इक्वालिटी में क्या मिलता है, यहाँ पे लोगों को समानता का अधिकार मिलता है, इक्वालिटी मिलती है हर सिटीज़न को, हर पर्सन को। ओके, कानून की नज़र में हर पर्सन क्या होगा, इक्वल होगा। एंड इंडिया के वो किसी भी कहीं पे भी रह रहा हो, ओके, किसी भी स्टेट पे रह रहा हो, ओके, इंडिया की जो बाउंड्री है, ओके, उसके अंदर तो रह रहा है ना, उसके अंदर जो भी इंसान है, एवरी पर्सन, वो सब क्या होगा, कानून की नज़र में इक्वल होगा, एंड सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। It also prohibits the state to discriminate against any citizen on the ground of religion, race, caste and place of birth or any of them. And right to equality ना और भी क्या करती है, ये रोकती है, किस चीज़ को रोकती है, स्टेट को रोकती है, किस चीज़ से, भेदभाव करने से। कोई भी स्टेट ना किसी भी सिटीजन के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। किस आधार पे, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ओके, धर्म के आधार पे, रेस, ओके, जाति के आधार पे, कास्ट, ओके, किसी भी तरीके का कोई जाति के आधार पे नहीं कर सकता है कोई भेदभाव, एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भी। ओके, अब कहाँ किस स्टेट में पैदा हुए हो, इसके साथ, ओके, इससे आपका इस बेसिस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें प्रोवाइड करता है इक्वालिटी। किस चीज़ की इक्वालिटी, तो सारे सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होंगे, गवर्नमेंट जो भी रोज़गार देगी, उनमें हर कोई इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, हर कोई इक्वली मतलब उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, इट ऑल्सो डिक्लेयर्स दैट अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज फॉरबिडन। एंड राइट टू इक्वालिटी ये भी डिक्लेयर करता है कि जो अनटचेबिलिटी है, ओके, जो पहले चलता था, ओके, छुआछूत, अगर कोई नीचे कास्ट का लोग अगर किसी अपर कास्ट के लोग को टच नहीं कर सकता था, तो अनटचेबिलिटी को भी ख़त्म किया जाएगा, एंड इसको कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, इसको मतलब फॉलो करने के लिए भी मना किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल्स एक्सेप्ट दोज ऑफ मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन और भी मना करता है, किस चीज़ को, स्टेट को मना करता है, किससे से रिलेटेड, तो किसी भी इंसान को वो कोई टाइटल नहीं देगा। ओके, जैसे मान लो कि कोई ऐसा कुछ मतलब दो लोगों के बीच में डिफरेंस करने के लिए किसी टाइटल से उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़कर। कोई अगर एकेडमिक में अच्छा है या मिलिट्री में अच्छा कर रहा है, तो वहाँ पे तो लोगों को अलग करने के लिए उन्हें मिलता है डिवीज़न, कोई फर्स्ट डिवीज़न होता है, सेकंड डिवीज़न, वहाँ पे अवार्ड वगैरह, टाइटल वगैरह मिलते हैं। तो बस मिलिट्री एंड एकेडमिक में दिया जा सकता है, इसके अलावा और कहीं पर भी कोई टाइटल नहीं दिए जाएंगे किसी को भी। नेक्स्ट हमारा राइट टू फ्रीडम। ओके,
This includes the right to freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully, to form association, to travel to any part of the country, freedom to participate any profession. राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से आपको अधिकार मिलते हैं? आपको बोलने के अधिकार है, राइट टू स्पीच, ओके। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप आज़ाद हो, जो मन चाहे आप बोल सकते हो, एक्सप्रेस भी कर सकते हो, ओके। अगर किसी के खिलाफ अगर आपको एक्सप्रेस करना है, अगर मार्च निकालना है या आपको रैलीज निकालनी है, अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। एंड आपको इकट्ठा होने का मान लो कि अगर आप कोई एसोसिएशन बनाना चाहते हो, ओके ओके, कोई संस्था बनाना चाहते हो, लोगों का कोई ग्रुप बनाना चाहते हो, तो आप बना सकते हो। आप एक जगह पे गैदर हो सकते हो, असेंबल हो सकते हो, लेकिन आपको पीसफुली ये काम करना है, ओके, शांति से करना है। आप कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल कर सकते हो, इसके लिए भी आपको आज़ादी दी गई है। आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके, डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट, कोई भी प्रोफेशन, यू आर फ्री टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन, ओके, इसकी भी आपको फ्रीडम दी गई है। द राइट टू फ्रीडम ऑल्सो सिक्स टू इंश्योर राइट्स टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। एंड राइट टू फ्रीडम में तुम्हें एक और राइट दी जाती है, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। तुम्हें पर्सनल लाइफ की आज़ादी मिली है, तुम्हें लिबर्टी है, अपनी लाइफ तुम जिस तरीके से चाहो आप जी सकते हो, ओके। Article 20 provides that no person can be awarded punishment which is more than what the law of the land prescribes at that time. देखो आर्टिकल 20 ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को जो पनिशमेंट है वो, अगर मान लो कोई पर्सन ने क्राइम किया है तो उस क्राइम के लिए उस जगह पे उस टाइम पे जो भी पनिशमेंट कानून में जो लिखा हुआ है कि इस क्राइम के लिए ये पनिशमेंट मिलेगा, तो बस आपको उतना ही पनिशमेंट मिलेगा, ओके। उससे ज़्यादा आपको कोई पनिश नहीं कर सकता है, ओके, किसी को भी नहीं कर सकता है कोई भी पनिश। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एंड ये भी बताता है कि किसी भी इंसान को कोई भी अगर इंसान अगर वो कोई गुनाह किया है, कोई क्राइम किया है, तो उसको एक ही क्राइम के लिए 2 बार अपराधी नहीं माना जाएगा, ओके, एक क्राइम के लिए बस एक बार। Article 21 states that no person can be denied his life and liberty except by law. Article 21 ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को मना नहीं किया जाएगा उसकी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के फ्रीडम से, ओके। उन्हें पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की पूरी फ्रीडम होगी, लेकिन एक्सेप्ट बाय लॉ, ओके। बस लॉ के आपको कानून ने जितना अधिकार दिया है बस उतना ही, ओके। ये नहीं कि आपको आज़ादी है तो कुछ भी आज़ादी है, ओके। जितना आपको लॉ में, आपको कॉन्स्टिट्यूशन जितना आज़ादी दिया उतना आपकी आज़ादी है। नेक्स्ट यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपके साथ कोई किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अगर आपका कहीं पे भी अगर शोषण हो रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट भी आप बोल सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, ओके। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अलाउज इंडियन सिटीजन्स टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दैट ही और शी माइट बी गोइंग थ्रू। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये राइट देता है हर सिटीजन को कि अगर उसके साथ कहीं पे भी किसी भी तरीके का अगर शोषण हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, उसके खिलाफ वो कोर्ट जा सकता है, ओके, उसके अगेंस्ट में बोल सकता है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर। जैसे आर्टिकल 23 में बताया गया, मना किया गया है कि आप किसी से ना फोर्स करके मजदूरी नहीं करा सकते, ओके। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। एंड आर्टिकल 24 मना करता है कि किस को मना करता है कि वैसे चिल्ड्रन जो 14 ईयर्स के कम के हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया जाएगा, उनसे काम नहीं लिया जाएगा, ओके। उनको काम पे नहीं रखा जाएगा और ना ही उनसे काम लिया जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वी हैव ऑलरेडी रेड दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया क्या एक सेकुलर कंट्री है। देयर आर मेनी रिलीजन्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसलिए खासकर इंडिया जैसे कंट्री में ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिले, ओके। एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज़ द राइट टू वर्शिप, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट हिज रिलीजन। इंडिया के हर सिटीजन को ये अधिकार दिया गया है, ये राइट दिया गया है कि वो किसी भी तरीके से अपना वर्शिप कर सकता है, पूजा कर सकता है,